अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईटी लर्निंग टूल्स की जानिब से MX एक्सेस 2013 फुल बेसिक टू एडवांस कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे कि इस क्लास के अंदर के हमने जो फॉर्म क्रिएट किए थे उसके अंदर हम ऑटोमेटिकली फार्मूलाज लगाकर किस तरह हम वैल्यू निकाल सकते हैं, टोटल, परसेंटेज और ग्रेड वगैरह। वो हमने किस तरह लगानी है और कहाँ से लगानी है वो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा फुल कोर्स, या प्रीवियस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करके आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ से मैं ट्रेनिंग का फोल्डर ओपन करता हूँ, अपनी ट्रेनिंग की जो हमारी वर्किंग शीट है उसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे कैंसिल करता हूँ और फॉर्म्स को डबल क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो फॉर्म पे डबल क्लिक करने के बाद मैं टोटल में आ जाता हूँ और टोटल के ऊपर आने के बाद यहाँ क्रिएट में आएंगे और इसके ऊपर क्रिएट में नहीं आना, वो यहाँ पे जैसे ही मैं फॉर्म में आऊँगा तो आप फॉर्म व्यू के अंदर हमने रहना है और ये फॉर्म व्यू, उसके अंदर डिज़ाइन व्यू के अंदर आएंगे और जैसे ही आप टोटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग आ जाएगी। सबसे पहले फॉर्मेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जो चीज़ें करना चाहें जैसे कि बैक कवर, बॉर्डर कलर, स्पेशल इफेक्ट और तमाम चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डेटा का ऑप्शन है, तो डेटा में आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है अवेलेबल हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद इवेंट का ऑप्शन है, तो इवेंट में वो पूछ रहा है कि आप किस तरह लाना चाहते हैं, यानी कि ऑन क्लिक जैसे ही आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपको इंटर करना पड़ता है। तो यह कह रहा है कि आप जैसे ही टोटल के बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डेटा मिल जाए, या आप बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं। ऑन गॉड फोकस, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस डाउन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑन की डाउन और इस तरह की हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक को कर देता हूँ, इवेंट प्रोसीजर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसके साथ जो भी ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, कोडिंग का ऑप्शन है, उसके ऊपर मैं क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास टोटल का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है और हमने प्रोसीजर क्लिक का चूज़ किया है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि आपने जो भी स्पेलिंग वहाँ पे दी थी, यानी कि अपने टेबल के अंदर दी थी, तो वही आपने यहाँ पे टाइप करनी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने अपने सब्जेक्ट्स के नाम और उनकी करेक्ट स्पेलिंग देख लेंगे। तो मैं यहाँ पे देख देता हूँ, मैं ये तरीका है, ड्रॉप डाउन करके आप अपने स्पेलिंग वगैरह और देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी यूज़ की है। तो मैं लिख देता हूँ बायोलॉजी प्लस 2 प्लस यहाँ पे वो बता रहा है और मैथ हमने चूज़ किया था। जो जो आपने देखे हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, तो इंग्लिश और फिज़िक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। इंग्लिश प्लस आपने डालना है और ये फिज़िक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक बार स्पेलिंग आप देख लें, अगर कहीं पे मिस्टेक है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इस पूरी विंडो को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और अपने फॉर्म व्यू के अंदर आ जाता हूँ। तो देखें अभी फर्स्ट स्टूडेंट है और जैसे ही यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो उसका टोटल मार्क्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं और यहाँ पे 0 है, तो हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वो तमाम उसकी नंबर्स दे देगा। तो नेक्स्ट इस तरह आप अपने ला सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह हम इसकी परसेंटेज वगैरह निकाल सकते हैं। देखिए परसेंटेज पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में अभी सीखते हैं। ठीक है, अभी हम इसी तरह डिज़ाइन व्यू के अंदर आएंगे और परसेंटेज पे क्लिक करके या इवेंट में जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें मैं ऐसे ही सिलेक्ट करूँगा और कोडिंग के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे उसकी कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूला ऐड करते हैं, जो हमने फार्मूला लिखना है। तो सबसे पहले लिख देता हूँ परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल, यानी कि टोटल जो मार्क्स हमने लिए डिवाइडेड बाय आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं, तो हमारे
5 सब्जेक्ट से और उनमें मैक्सिमम जो मार्क्स थे वो हमने यानी कि 75 रखे थे। तो जिस तरह आप मार्क्स रखेंगे 75 मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ तो 375 ये बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं 375 कर देता हूँ और इसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई 100 के साथ कर देता हूँ और उसी तरह इस विंडो को मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम फॉर्म व्यू के अंदर आते हैं और जैसे ही हम परसेंटेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें वो परसेंटेज उस स्टूडेंट की बता देगा कि स्टूडेंट की कितनी परसेंटेज बन रही है। और वो आपको यहाँ पे ये यानी कि इशारियात में बता रहा है, ठीक है। तो आप उसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले टोटल करना है सिलेक्ट, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम ग्रेड का देखते हैं कि ग्रेड में हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। तो उसी तरह हम डिज़ाइन व्यू के अंदर आएंगे। डिज़ाइन व्यू के अंदर आने के बाद हमने ग्रेड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जिस तरह जो आपको पसंद है, जिस तरह आप करना चाहें तो उस तरह जाकर और आपने कोडिंग के अंदर आ जाना है। सो हम यहाँ पे ग्रेड का फार्मूला लगाते हैं। तो ग्रेड का फार्मूला थोड़ा सा कंडीशन वाइज है, तो आपको समझने की ज़रूरत है। एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको बार बार इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ हमारे पास जो परसेंटेज है वो अगर ग्रेटर देन जो होगी, यानी कि ग्रेटर देन परसेंटेज ग्रेटर देन 80, तो उसको हम देन यानी कि उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कि इसका ग्रेड है A+। इसे मैं 90 कर देता हूँ तो 80 वाले को A कर देंगे, ठीक है। इसे इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने कोटेशन मार्क्स डालने हैं और A+ और यहाँ पे इस तरह कोटेशन मार्क और नीचे हमने एल्स कर देना, ठीक है। एल्स करने के बाद यहाँ पे मैं टैब प्रेस करता हूँ ताकि ये इसका थोड़ा सा खूबसूरत लगे। फिर मैं करता हूँ इसकी कंडीशन इफ़ परसेंटेज, हमने परसेंटेज डालनी है, पहले इफ़ लगाने की कंडीशन है, फिर अगर लेस देन 80 कर देंगे, देन और ग्रेड हम करेंगे ए कर देंगे। डबल कोट्स के अंदर आपने ए लिखने हैं और नीचे हम एल्स कर देंगे, ठीक है। इसी बात हमने यहाँ पे नेक्स्ट टैब हम प्रेस करेंगे, फिर हम लिखेंगे इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60, देन हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड इज इक्वल टू, वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक आपने जो मार्क्स लगाने हैं वो आप लगा सकते हैं भी, और यहाँ पे एल्स डालना ज़रूरी है। फिर इसी तरह मैं टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लिखते जाता हूँ इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, देन ग्रेड इज इक्वल टू C एंड एल्स, और नीचे इंटर और टैब प्रेस कर देता हूँ। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40, देन ग्रेड इज इक्वल टू D और स्टार में डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इक्वल करता हूँ तो ये सही है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे करता हूँ एल्स और लास्ट में हम एक और कंडीशन डालते हैं इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 39, देन ग्रेड इज इक्वल टू डबल कोट्स फेल और डबल कोट्स यहाँ पे हम कर देंगे एल्स, ठीक है। तो अभी हमने इसके अंदर जितने यानी कि इफ़ इस्तेमाल किए तो हमें उनको एंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने 90% का इफ़ इस्तेमाल किया तो एंड इफ़ एंड एक होगा, तो यहाँ पे लिखना है एंड इफ़,
तो ये एक इफ एंड हो गया, ठीक है, 90% का। फिर हम दूसरा करेंगे 80 वाला एंड इफ 60 वाला एंड इफ 50 वाला एंड इफ और 40 वाला एंड इफ और 30 वाला 9 वाला एंड इफ करने के बाद आप जैसे ही आपने यहाँ से इसे उसी तरह विंडो को क्लोज कर देना है और आप यहाँ से फॉर्म व्यू के अंदर आएंगे। सो देखते हैं फर्स्ट स्टूडेंट का कौन सा ग्रेड आया है। तो बी ग्रेड, सेकंड का भी, थर्ड का भी बी, इस तरह बी। यहाँ पे देखेंगे अभी और इसका कौन सा है और आगे करते हैं इसका बी और यहाँ पे की इसको शायद कुछ आया ही नहीं है, तो ये देखिए फेल है। और इसी तरह वो वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड नहीं है, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ग्रेड आ गए। तो इसी तरह यहाँ पे ये कंडीशंस वगैरह लगा के आप तमाम यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में आके और इस तरह के यहाँ आपकी जो पसंदीदा परसेंटेज होगी तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और लगा देता हूँ ताकि हमारे पास जो रिजल्ट्स नहीं आए वो भी आ जाए। यहाँ पे मैं 70 कर देता हूँ और यहाँ से मैं नीचे डाउन आके एक और एंड इफ कर देता हूँ, एंड इफ, ठीक है। और यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। अभी मैं इस फॉर्म व्यू में आता हूँ और अभी देखते हैं जिनके पास हमारा नहीं आया। तो ये यहाँ पे अभी ये 50 वाले हैं, तो 50 का भी हमने टाइप नहीं किया, तो जो आप कंडीशंस टाइप करेंगे उसके मुताबिक यहाँ पे आएगा जैसे ही आप कंडीशन लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये ग्रेड्स वगैरह लगाना आपको आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।